संबंध अगर सुधरते दिख रहे हैं तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, उनको अपने सहयोगियों को भी समझाना होगा कि अब आप लोग भी टोन डाउन करिए और बेतुके बयान देना बंद करिए, चाहे वो पीटर नवारो हो या फिर स्कॉट बेसेंट हो। तो अगर उनकी तरफ से भी बयानबाजी बंद हो जाती है तो ये माना जाएगा कि चीज़ें अब वाकई पटरी पर आ चुकी हैं। नरेश कौशिक जी, उनके बयान कितनी गंभीरता से लिए जाने चाहिए? देखिए, ये दरअसल ट्रंप के अटैक डॉग्स की तरह से इनको मैं देखता हूं। ये दरअसल वो बात कहना चाहते थे जो ट्रंप सीधे सीधे नहीं कहना चाहते थे। तो पीटर नवारो का भी रुख थोड़ा सा कम हुआ है और मैंने स्कॉट बेसेंट का कल से कोई बयान नहीं देखा है। तो मैं समझता हूं कि इनके बयानों में अब धीरे धीरे गिरावट आएगी और ये भी देखेंगे कि इससे अमेरिका का उनके बयानों से नुकसान हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सचेत होकर देखना चाहता हूं, क्योंककि अभी तक सिर्फ ये बातचीत हुई है, दोनों ने एक दूसरे को दोस्त फिर से कहना शुरू कर दिया है, बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को क्रेडिट भी दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस अभी तक कोई परिणाम नहीं है। यानी ट्रंप दरअसल कम से कम ये कर सकते थे कि इस जो टैरिफ हैं उनको आप सस्पेंड कर देते, जैसे चीन के साथ किया उन्होंने जब तक बात हो रही है, या कुछ कम कर देते तब तक एज गुड जेस्चर, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमें एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना होगा। अब जैसे 25 साल तक हमें ये पिछले खासकर कुछ साल से ये लग रहा था कि अमेरिका तो हमारा दोस्त है, अमेरिका पर हम बिल्कुल निर्भर हो सकते हैं, लेकिन अब भारत में ये सवाल लोग धीरे धीरे जोर से उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका पर हम विश्वास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में एंटी अमेरिका लॉबी हमेशा से रही है। वो लॉबी अब इस 2-3 महीने की लड़ाई से मजबूत हुई है, और जो लोग अमेरिका के समर्थक हैं वो बहुत ही दबी जबान में अमेरिका की बात अब करते हैं। तो ये अमेरिका की जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है कि वो भारत को विश्वास में लेने के लिए कुछ गुडविल जेस्चर करें, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाएं, ताकि ये जो भारतीयों के मन में जो एक अविश्वास जग रहा है उसको फिर से वापस किया जा सके। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, वो ये कि यूक्रेन के मामले में हम देख रहे हैं कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्यों ये लड़ाई रुकवाना चाहते हैं, उसकी असली वजह वो नहीं है जो ये कह रहे हैं कि वहां पर लोग मर रहे हैं। लोग तो सबसे ज्यादा गाजा में मर रहे हैं, लेकिन उसको रुकवाने के लिए तो ट्रंप कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल वो रुकवाना ये लड़ाई इसलिए चाहते हैं क्योंकि चीन का उस लड़ाई को जारी रखने में हित है। जब तक अमेरिका या नेटो या जो अमेरिका के सहयोगी हैं, जब तक यूक्रेन में उलझे रहेंगे वो चीन पर फोकस नहीं कर सकते। और ट्रंप की तो ये घोषित नीति है कि वो रूस को चीन से अलग करे। तो ये भी एक वजह मानी जाती है कि वो ज्यादा दोस्ताना पुतिन को लेकर दिखाते हैं। वीना सिकरी मैम, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही नरेश कौशिक जी ने। मैं बड़ा स्पेसिफिक आपके पास सवाल लेकर आना चाहता हूं कि क्या ट्रंप के बदले सुर के बावजूद भारत को सचेत रहना चाहिए भविष्य में, क्योंकि इतने पुराने रिश्ते भी हो सकता है कभी बिगड़ते हुए दिखे, या फिर ट्रंप कोई ऐसी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, कुछ ऐसा जेस्चर दिखाएंगे कि संबंधों में जो कुछ कड़वाहट आई थी वो दूर हो जाएगी? देखिए, हाल में जो भी हो रहा है, और पिछले हफ्ते में भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी, और तियानजिन में हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए, एससीओ समिट में गए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। सारे चीज़ों से एक बात साबित ज़रूर हो रही है कि हमारी पॉलिसी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, मल्टी अलाइनमेंट की है, वो सबसे सही पॉलिसी है, उससे हमें बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। वाकई ये बात सही है कि अमेरिका के लिए भारत के लोगों में बहुत आक्रोश बढ़ा है, और कहते हैं क्यों इतनी सालों से, जैसे 21वीं सदी से जब से शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती जताने के बहुत ही स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन एकदम से जो है
कुछ ही महीनों में, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी फरवरी के महीने में गए थे वॉशिंगटन, उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी और उन्होंने तब निर्णय किया था कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की निगोशिएशन शुरू हो जाएगी और भारत के साथ सबसे पहले शुरू हुई। लेकिन एकदम से 3-4 महीने से, और जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसके बाद आसिम मुनीर को लंच के लिए, ये सब चीज़ों के साथ भारत के लोग बड़े पजल्ड भी हैं, परप्लेक्स भी हैं, लेकिन नाराज भी हैं, आक्रोश भी है उनमें कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो वाकई जो है दोबारा अमेरिका से ऐसे दोस्ती बनाने में हमारे लोग इतना उसकी तरफ नहीं होंगे। और हमने देखा है कि की बात जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी निकली है इन सब चीजों से, कि हमारी आत्मनिर्भरता की जो कैंपेन है, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, ये हमारे भारत के लोगों की भी कन्विक्शन अब हो गई है कि ऐसे ही करना है। और पहले बहुत ही डिफेंस इक्विपमेंट के लिए था कि चलो बाहर से खरीदे, इससे खरीदे, उससे खरीदे, और टेक्नोलॉजी लाने की बात बहुत कम होती थी, खरीदने की बात ज्यादा होती थी। लेकिन अब कि हाँ, और अब जो है जो आत्मनिर्भरता की कैंपेन अब बहुत जोरों शोरों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, बहुत ही सफल है ये कैंपेन। और आगे चल के और भी ज्यादा, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने अब और भी आश्वासन दिया है कि वो अन्य डिफेंस इक्विपमेंट की बनावट भारत में करेंगे, सुपर स्टेल्थ जेट्स एयरक्राफ्ट की भी करेंगे। तो ये उन्होंने जो डिस्कशंस हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, बहुत ही आगे बढ़ी है ये बात की मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ 100%। और इसमें अमेरिका भी काफी पीछे रहा है, क्योंकि ये जो जी के इंजन हैं इनके आने में बड़ी देर होती है, डिले हो गए हैं। तो ये सब चीजों में जरूर तो दरअसल अमेरिका के रुख ने हम लोगों को एक नए दरवाजे खोलने के लिए भी प्रेरित किया, और एक तरीके से थैंक यू भी कहना चाहिए कि चलिए आपने हमारी आंखें खोल दी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊं जो अभी नरेश कौशिक जी कह भी रहे थे कि जब बात इतनी हो गई, अगर हम लोग इतने मधुर हो गए बातचीत में, तो क्यों ना हम लोग जैसा कि चीन के साथ किए, अमेरिका से ये अपेक्षा रखें कि आप फिलहाल टैरिफ को सस्पेंड कर दीजिए, बातचीत करिए, जब बातचीत नहीं होगी तो फिर टैरिफ लगा दीजिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मण जी। हमारा सबसे पहला ध्येय जो होना चाहिए अभी व्यापार की बातचीत में, वो यही कि किस तरह से ये जो पेनल्टी वाले 25% टैरिफ हैं उनको कम से कम रोका जाए, पॉज लगाया जाए, अच्छा है यदि हटा दिया जाए। और यहाँ तक आपने की बात कि क्या अमेरिका पर भारत को विश्वास करना चाहिए, क्या ये रुझान में बदलाव असली है या केवल दिखावा है, उसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से भारत एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, एक उभरती हुई शक्ति भी कह सकते हैं, तो जैसे जैसे भारत का उदय होगा तो ये आपस में प्रतिस्पर्धा और कुछ हद तक तनाव भी बनेगा भारत अमेरिका में। दोनों अपने अपने जो राष्ट्र हित हैं उनको साधने की कोशिश करेंगे। आज से ही आप देखिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि क्या यह भारत के बढ़ते वर्चस्व का परिणाम है कि अमेरिका को भारत खटकने लगा है, या फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्वभाव का परिणाम है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का एक अपना तरीका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो नेतृत्व है उसकी वैधता नहीं ढूंढते हैं। वो केवल अपने सीमाओं के अंदर सुरक्षा और समृद्धि लाने की कोशिश में है। उन दोस्तों को जब दूसरे देशों को नाराज करना पड़ता है तो वो सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो उनका जो नेतृत्व है वो जरूरी है कि थोड़ा सा हटके है। पर चाहे कितने भी दोस्ती के संबंध हमारे अमेरिका के साथ हो जाएं, जैसे ही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरेगा, 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तो बहुत से क्षेत्र ऐसे आप देखेंगे, चाहे आज ही देखेंगे स्टार्टअप्स के लिए, यूनिकॉर्न्स के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलती हुई नजर आती है। तो बहुत से क्षेत्रों में जरूरी है कि अमेरिका को भी लगेगा कि भारत प्रतिस्पर्धा में शायद आगे निकलने वाला है, और शायद इसी चीज को, भारत की जो लगातार उदय है उसको रोकने की एक कोशिश है कि वो भारत को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखना चाहते हैं और भारत को एक तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं चीन से, अपना जो उनका प्रतिस्पर्धा लगातार रहती है। भारत के उदय को रोक नहीं सकते हैं। आज वो सबसे तेजी से वृद्धि दर वाला देश है,
तो ये जो निर्भरता है आपस में, चाहे वो भारत चीन की हो, भारत रूस की हो, भारत अमेरिका की हो, उसमें ये समझना होगा कि किन किन क्षेत्रों में कहां तक ये देश आपस में तालमेल बना सकते हैं और जो टकराव है, जो तनाव है, उसको कम कर सकते हैं ताकि आपसी टकराव से नुकसान ना हो। यदि इस तरह से टैरिफ बढ़ाने से भारत का नुकसान है तो उसमें अमेरिका का भी नुकसान है। तो ये समझकर ऐसे क्षेत्रों पर तालमेल बनाना, यहाँ साझेदारी हो सकती है। ये लगातार आने वाले दशकों में आप देखेंगे कि यही रुझान रहेगा भारत का भी, और कोशिश करेंगे कि दूसरे देश इस बात को समझें कि भारत के उदय को अब रोक नहीं सकते हैं आप। एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी एक स्टडी आई है उनके पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की, जो ये कह रहे हैं, उनके अपने जो प्रोजेक्शंस हैं कि इस सदी के अंत तक भारत 180 करोड़ लोगों का देश होने जा रहा है। और यदि 180 करोड़ लोगों की बात आप सोचें, जो उत्पादन भी करेंगे, उसका उपभोक्ता भी बनेंगे, उसमें वो शोध भी करेंगे, नवाकार, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो संख्या है उसी को लेकर प्रभाव बढ़ने वाला है। तो ये अपना जो तालमेल है वो आदान प्रदान से ही बनेगा। कुछ अमेरिका को कंसेशन देना पड़ेगा, जाहिर है कुछ भारत को भी देना पड़ेगा, चाहे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो, चाहे वो वहां से हथियार खरीदने की बात हो, तेल खरीदने की बात हो। और आपको जैसे मैंने कहा कि ये तनाव के चलते, भड़कीली भाषा के चलते भी बातचीत लगातार अलग अलग क्षेत्रों में होती रही है, शायद वो मीडिया में हेडलाइन की तरह से सामने नहीं आती है। हाँ, अजय श्रीवास्तव, ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा कि जिस तरीके से भारत बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बड़ा मार्केट है, इतने बड़े कंज्यूमर हो जाएंगे, आबादी हो जाएगी तो बड़ा मार्केट निकल कर आएगा, घरेलू सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पे जो ट्रेड ऑर्डर पिछले कई सालों से चला आ रहा था, चाहे चीन के साथ चला आ रहा हो, चाहे रशिया के साथ चला आ रहा हो, चाहे यूएस के साथ चला आ रहा हो, वो यही उम्मीद रखें कि वैसा ही चलते रहे, ये तो संभव नहीं है। ये बदलेगा, और बदलेगा तो संबंधों में इस तरह के तनाव आते रहेंगे। ट्रेड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन क्रॉस कर गया है, बट कोई टेंशन नहीं है। वो डेफिसिट इसलिए है क्योंकि हमें वो चीज़ें चाहिए जो केवल चाइना प्रोवाइड कर रहा है, यूएस या और कोई देश प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यूएस के साथ हमारा ट्रेड है, तो ट्रेड लेवल पर मैं कोई डीप टेंशन देखता नहीं हूँ। इसमें कोई, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई देश हमारा एक्सपोर्ट्स रोक रहा है या हम किसी का एक्सपोर्ट्स रोक रहे हैं। इवन देखिए, गलवान के बाद में इतने झगड़े हुए, लेकिन जो नॉर्मल इंपोर्ट्स थे वो आते रहे। हमने इन्वेस्टमेंट में कहा था केस टू केस वो करेंगे, बट नॉर्मल एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहा। तो ट्रेड और ग्रोथ से कुछ कंट्रीज दे एक्ट स्मार्ट, लेकिन इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारा ट्रेड ग्रो कर रहा है हर कंट्री के साथ में, तो नॉर्मल रिलेशंस हैं ट्रेड में। मैं नहीं ऐसे देखता हूँ कि, क्योंकि ट्रेड जो है WTO के रूल्स पर चलता है, सब प्रेडिक्टेबल रूल्स हैं। कोई वॉयलेट करता है तो पहले तो WTO में जा सकते थे, अभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं ट्रेड के लेवल पर कोई भी इशू नहीं। तो ये ट्रंप ने पहली बार शुरू किया है बिग वे में कि वो टैरिफ को, ट्रेड को हथियार बना के अपना जियोपॉलिटिकल और बाकी जितने भी उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा करना चाहते हैं। चाइना थोड़ा बहुत करता ट्रेड था, के लेवल पे, लेकिन ट्रेड के लेवल पे आप कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं। एक आखिरी कमेंट मैं लूंगा, हमारे साथ नरेश कौशिक साहब हैं। नरेश कौशिक जी, ट्रेड के फ्रंट पे अजय श्रीवास्तव जी को कोई टेंशन नहीं दिख रही, लेकिन भारत जिस तेजी से उभर रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है कि जो अब तक दुनिया के मुखिया बने फिर रहे थे, उनको अब खटक रहा है चीज़ें, और ये चीज़ें आगे चल कर भी खटकती रहेंगी। देखिए, मैं जो है विनम्रता से अजय जी से असहमत हूं कि ट्रेड के मामले पे कोई वो टेंशन नहीं है। ट्रेड की तो सारी टेंशन है, सारी पॉलिटिक्स ट्रेड की है। ट्रंप ने जो ये सब किया है तो ट्रेड की वजह से किया है। दूसरी वजह यह है कि चीन ने, आपको याद होगा, कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह रोके हैं। हमारी कुछ मशीनें रोक दी जिससे हमें विकास के लिए ज़रूरत थी। यानी कुछ अपने कारीगर वहाँ से वापस बुला लिए, जहाँ जो है फैक्ट्रियाँ जो काम कर रही थी, जैसे आईफोन बनाने वाली, उस पर उन्होंने ताइवान की कंपनी पर दबाव डाला। तो ये तो सब वो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ इशारा वीना जी ने किया था, वो ये है आत्मनिर्भरता।
हमें दरअसल अपनी ये जो 100 बिलियन का जो डेफिसिट है, यानी 110 बिलियन का हमारा कुल ट्रेड है, उसमें से सिर्फ 10 बिलियन हम चीन को बेच रहे हैं, 100 बिलियन खरीद रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनसस्टेनेबल है, इसका तो हमें कोई विकल्प सूझना पड़ेगा। और यही बात रक्षा पर है। अगर हम अपने आप रक्षा के मामले में हम पर निर्भर नहीं होते, तो फिर आत्मनिर्भर नहीं होते, तो दुनिया हमें बुली करती रहेगी। तो ये बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे तो ये एक हाँ, हमें अपने पाँव पे जैसे जैसे खड़े होते रहेंगे तो जाहिर तौर पे सामने वालों को थोड़ी बहुत खटकेगी जरूर बात, लेकिन